एक तरह से कहा जाता है कि अब ये पूरी मीडिया खत्म हो गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया है। तो ये सवाल उठता है कि खत्म क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे चैनल, इतने सारे न्यूज़पेपर, इस देश में 400 टीवी चैनल्स हैं, जो मतलब किसी कंट्री में इतने नहीं हैं। 400 टीवी चैनल्स हैं, हजारों न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी आसानी से कैसे झुक गए? और कमाल की बात यह है कि जब हम फ्री स्पीच, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करते हैं कि डिजिटल और छोटे छोटे चैनल्स मैनेज कर रहे हैं, वो चीज जो इतने बड़े चैनल्स और इतने बड़े बड़े मतलब मीडिया प्रमोटर्स और ओनर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये कितनी ताजुब की बात है कि जो रीढ़ की हड्डी जिसकी जरूरत है, जो करेज की जरूरत है, वो हमें इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए वो कैपेसिटी। जैसे मैं एनडीटीवी में था तो कुछ वक्त के लिए, जब तक उसका टेक ओवर नहीं हुआ, जो कैपेसिटी हमारे ओनर्स, हमारे प्रमोटर्स ने दिखाया कि अगर आपको ऐसे दायरे में स्टैंड अप करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आपको पूरा झेलना पड़ेगा, आपको केसेस झेलने पड़ेंगे, आपको घंटों तक सीबीआई और ईडी ऑफिस में बैठना पड़ेगा, आपके फंडर्स और आपके प्रमोटर्स को धमकाया जाएगा सरकारी तरीके से, ये सारी चीजें आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन गौरव की बात यह है कि हमारे प्रमोटर्स ने उसको झेला और हमें पूरी फ्रीडम दी कि हम अपना खुल के बात कर सकें। तो इन अ वे दिस ऑनर जो आपने हमें दिया है, दिस इज फॉर दोज छोटे जो कम अब बचे हुए हैं मीडिया ओनर्स और प्रमोटर्स, जो वो अलाउ कर रहे हैं कि अभी भी हम अपना मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर पाए। और जैसे मैंने कहा, इट्स सो सरप्राइजिंग कि छोटे छोटे वेबसाइट्स जैसे वायर है, स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री, आर्टिकल 14 वगैरह, वो सब केसेस, रेड्स, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करके अपना चला रहे हैं। और यही एस्पेक्ट हम बड़े चैनल्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और उनको एक डर है कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे पे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आपने मीडिया बिजनेस, आपने मीडिया स्पेस में एंटर किया है, तो जाहिर सी बात है कि रिस्क होगा। और अगर आप रिस्क नहीं झेल सकते तो आप मीडिया में है क्यों? तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो मीडिया ओनर्स और मीडिया प्रमोटर्स को अगर हम एड्रेस नहीं करते, अगर हम उनको इस कॉन्वर्सेशन में नहीं लाते, तो एक तरह से जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो पूरी तरीके से नहीं आएगा। बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हालांकि एक कठिन घड़ी है, और खासकर जब यंग जर्नलिस्ट से बात करता हूं मैं, और जर्नलिज्म स्कूल्स में जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम क्या करें, आज की मीडिया में इतना बुरा हाल है, हम कहाँ जाएं, क्या मतलब फ्यूचर है हमारा, तो मैं इनसे कहता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है, चैलेंज तो सबको पता है, अपॉर्चुनिटी ये है कि एक बहुत बड़ा हमारे देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि हमारी जो एक डेमोक्रेसी थी, जो सेक्युलर वैल्यूज पे फाउंड हुई थी, वो पूरी तरीके से खत्म की जा रही है। अगर अंग्रेजी में कहूं, वी आर स्लाइडिंग इनटू अ मेजॉरिटेरियन ऑटोक्रेसी। और इस वक्त इससे बड़ी स्टोरी हमारे जनरेशन के लिए नहीं हो सकती। और अगर आप एज ए जर्नलिस्ट उसको किसी भी तरह से कैप्चर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद आपके लाइफ टाइम में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको आप पूरी तरीके से नॉट जस्ट एज अ चैलेंज, नॉट जस्ट एज ए अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर दिस very distressing but significant shift in our country, in our democracy, and I think जैसे आपने हमें ऑनर दिया, this is something that gives us courage, हमें एक हौसला मिलता है कि हम अपना काम करते रहें। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।